प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्यांश 6 से 10 और 13 से 16। प्रभु यह कहता है, इज़राइल के बहुसंख्यक अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंड करूँगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पद प्रदान किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा। बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा। धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज महीने का पहला दिन है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इस संपूर्ण महीने को हमारे लिए अनुग्रहपूर्ण बनाएं। आज का पहला पाठ
नबी आमोस की ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। नबी आमोस पेशे से भेड़ चराने वाला था। नबी आमोस के समय इस्राएल का राजा था रेहोबोआम द्वितीय। रेहोबोआम बड़ा शक्तिशाली राजा था। कई देशों पर आक्रमण किया और इतना ही नहीं, इस्राएल को धन शक्ति में ज्यादा शक्तिशाली बनाया। लेकिन रेहोबोआम जो करता था वो ईश्वर की दृष्टि में बुरा था। वह मूर्ति पूजा करने लगा, देवी देवताओं की पूजा करने लगा और अपने लोगों को भी प्रेरणा देने लगा। और रेहोबोआम के समय अपवित्रता बढ़ी और अन्याय और शोषण बढ़ा। आज के पाठ में आपने सुना कि नबी आमोस के द्वारा ईश्वर इस्राएल के पापों का विवरण देता है और यह भी कहता है कि मैं दंड देने वाला हूं। प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। क्या क्या अपराध है? सबसे पहला अपराध अन्याय और शोषण। वचन में लिखा हुआ है, वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम में कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंद देते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। दूसरा अपराध था अपवित्रता। लिखा हुआ है, पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। तीसरा अपराध था यीशु निंदा करना। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। इस्राएली लोग ऐसे अपराध करते थे। आगे प्रभु कहते हैं, मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला था। प्रभु कहते हैं, इसी इस्राएली जनता के सामने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह मैंने प्रकट किया था। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों के देश प्रदान किया था। प्रभु कहते हैं कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम मेरे मार्ग से भटक गए, इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं दंड दूंगा। प्रभु कहते हैं, देखो पुलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीजों को रौंद देती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तुम इतने शक्तिशाली हो गए, लेकिन मैं तुमको कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुधारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सामने मैंने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। तुम्हारे देश में अन्याय और शोषण फैला हुआ है, अपवित्रता फैली हुई है, लोग मेरे नाम को प्रदूषित करते हैं, इसलिए मैं तुम पर दंड भेज दूंगा और उस दंड से कोई भी नहीं बच सकता है। वास्तव में ईश्वर के दंड से कौन भाग सकता है, बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है। जब मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं
तो मनुष्य घमंडी हो जाता है और मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि मैं मिट्टी हूं, मैं सांस मात्र हूं। ऐसे में प्रभु का दंड आ जाता है और कोई भी मनुष्य उस दंड से बच नहीं पाएगा। ये एक सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है, हमें भी देखने को मिलता है कि जब हमारे अंदर शक्तियां बढ़ती हैं, हमें पद मिलता है, अधिकार मिलता है, हमारी धन शक्ति बढ़ जाती है, हमारे अंदर सौंदर्य बढ़ता है, तो हम धीरे धीरे ईश्वर को और ईश्वर की आज्ञाओं को त्यागने लगते हैं। ऐसे में ईश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है जिससे कोई बच नहीं सकता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 8 से लिया गया था। प्रभु यीशु के जमाने में बहुत सारे गुरु रहा करते थे जिनको लोग रब्बाए कहते थे। बहुत सारे गुरु थे जिनसे लोग धर्म ज्ञान प्राप्त करते थे। और प्रभु यीशु ने खुलकर बताया था कि मेरे शिष्य होने के लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। सुसमाचार में कई जगहों पर हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता है, मेरा अनुसरण करना चाहता है, तो आत्म त्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। आज के सुसमाचार में आपने सुना, एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के चारों ओर इकट्ठी होती थी। यीशु भीड़ से घिरे रहते थे, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुआ करते थे। यीशु के मुंह से आने वाली एक एक बात लोगों के लिए आकर्षक थी। ऐसे में बहुत सारे लोग यीशु के पीछे चलना चाहते थे। एक शास्त्री आकर कहता है कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, क्योंकि कुल मिलाकर यीशु के चारों ओर जो नजारा वे देखते थे वो बहुत ही आकर्षक था। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरा शिष्य होने के लिए क्या शर्त है। यीशु ने कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। प्रभु यीशु ने जब सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किया, उन्होंने घर को त्याग दिया। उसके बाद प्रभु यीशु भ्रमण करते रहे, जहां जगह मिल जाती थी वहां सोते थे, खाते थे। तो प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से कहा कि आप मेरे पीछे कहां कहां तक चलेंगे, मेरे पास आपको देने के लिए कोई विशेष संपत्ति या सुरक्षा नहीं है। आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों की मांदें होती हैं, लेकिन मेरे लिए सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे चले आना चाहता है वो कभी ये ना सोचे कि प्रभु मेरे लिए बहुत कुछ का प्रबंध करेगा। ये गलत सोच है। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। एक शिष्य ने प्रभु से कहा कि मैं आपके पीछे चले आऊंगा, लेकिन पहले जाकर अपने पिता को दफनाने दीजिए। क्या अर्थ है इसका? क्या पिता मरा पड़ा था? बिल्कुल नहीं। उसका तात्पर्य यह है कि मैं अपने पिता के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करूंगा
और वो मर जाएंगे, उनको दफना दूंगा, उसके बाद आपके पीछे चलाऊंगा। प्रभु ने कहा, भाई मुर्दों को दफनाने दो। संसार में बहुत सारे लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए, तुम तो मेरे पीछे चले आने के लिए बुलाए गए हो। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य होने योग्य नहीं है। यीशु का शिष्य होने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, यहां तक कि अपने प्रियजनों को भी त्यागने की आवश्यकता है। पेतरुस विवाहित था, पेतरुस ने अपनी पत्नी को भी त्यागा था। शिष्यों ने बहुत कुछ त्यागा था। आज भी यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। यीशु के सच्चे शिष्य बनने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ता है। जो खोने के लिए तैयार नहीं है वो यीशु का शिष्य नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो अपने जीवन से मोह रखता है वो उसे खो देगा, लेकिन ईश्वर के राज्य के लिए जो अपने जीवन को खो देता है वो उसे पा लेगा। यीशु का शिष्य बनना आसान नहीं है। वहां पहले से कोई गारंटी नहीं दी जाती है कि ये मिलेगा वो मिलेगा। आज हमें बहुत सारे लोगों को यीशु के पास आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर लोग यीशु के शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कुछ पाने के लिए आते हैं, बच्चा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, कुछ पाने के लिए आते हैं, ना कि यीशु के शिष्य बनने के लिए आते हैं। संसार में बहुत सारे मसीही हैं, ख्रिस्ती हैं, लेकिन बहुत कम लोग यीशु के शिष्य हैं, यानी यीशु के पीछे चलने के लिए, जोखिम उठाने के लिए, शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तेरे सच्चे शिष्य बना दे। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। प्रतिदिन तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर रोज तू हमें सिखा रहा है, एक विश्वासी के सच्चे जीवन के बारे में सिखा रहा है। तेरे शिष्य होने का अर्थ क्या है ये हमें सिखा रहा है। प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी तेरे सच्चे शिष्य बना दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।